नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज से। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। रुक करते हैं यूपी उत्तराखंड सुपरफास्ट का। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार लोकसभा क्षेत्र के डोईवाला, पौड़ी, उत्तरकाशी और हरिद्वार में रैली में जनता को संबोधित किया। लोकसभा प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत के पक्ष में सीएम धामी ने मतदाता से मतदान करने की अपील की। उत्तराखंड में देश की बड़े बड़े नेताओं के पहुंचने का कार्यक्रम शुरू हो चुका है। इस दौरान देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा समेत बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी उत्तराखंड में चुनाव के लिहाज से रुख कर लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उत्तराखंड में रैली, पीएम की जनसभा को सफल बनाने के लिए तैयारी। आईडीपीएल मैदान में ऋषिकेश में मंच निर्माण कार्य जारी। 11 अप्रैल को ऋषिकेश में पीएम मोदी का आगमन, भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में पीएम करेंगे जनसभा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी साथ में रहेंगे मौजूद। मनोज तिवारी का उत्तराखंड दौरा, देहरादून, कैंट, धानपुर, लालकुआ और रुद्रपुर में रैली करेंगे। 12 अप्रैल को उत्तराखंड मनोज तिवारी आएंगे। 12 अप्रैल को उत्तराखंड आएंगे राजनाथ सिंह। राजनाथ सिंह की 3 रैलियों को संबोधित करेंगे। 12 अप्रैल को उत्तराखंड आएंगे राजनाथ सिंह। गौचर, लोहाहाट और काशीपुर में रैली को करेंगे संबोधित। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव की सरगर्मी चरम पर है। एक तरफ जहां सत्ता पक्ष ताकत झोंके हुए है, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष पार्टी छोड़ने की होड़ मची हुई है। ऐसे में कांग्रेस का चुनावी अभियान भी हिचकोले खाते नजर आ रहा है। उत्तराखंड कांग्रेस में प्रचार अभियान को तेज करने के लिए प्रियंका गांधी 13 अप्रैल को उत्तराखंड पहुंचेंगी। प्रियंका गांधी हरिद्वार और पौड़ी जिले में पार्टी प्रत्याशियों के समर्थन में चुनाव प्रचार करेंगी। डोईवाला में 11 अप्रैल को ऋषिकेश में पीएम मोदी का आगमन, भाजपा प्रत्याशियों के पक्ष में पीएम करेंगे जनसभा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी साथ में रहेंगे मौजूद। रुड़की में नानकपत्ता में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, बाबा तरसेम सिंह का हत्या आरोपी ढेर। एसटीएफ को हरिद्वार पुलिस ने किया ढेर। देहरादून में पीएम की जनसभा को सफल बनाने की तैयारी। आईडीपीएल मैदान ऋषिकेश में मंच निर्माण का कार्य जारी। 23 विधानसभा, राज्य की 3 लोकसभा सीटों पर निशाना। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव में लड़ रहे 55 प्रत्याशियों में 23 करोड़पति है। माला राज लक्ष्मी शाह की देश के शीर्ष 10 अधिकतम संपत्ति वाले प्रत्याशियों में से चौथे स्थान पर। लोकसभा चुनाव में उत्तराखंड के रण में 10 अन्य दलों के प्रत्याशी भी आजमा रहे दम। कई दलों के अपने वादे और इरादे, सभी ने जीत की उम्मीद के साथ मैदान में मेहनत तेज की। हरदा ने बेबाकी से दिया सवालों का जवाब, कहा वॉक ओवर नहीं दिया, हर सीट पर लड़ रही कांग्रेस। उत्तराखंड में चुनाव का रुख मोड़ने का दम रखते हैं 2.5 लाख से अधिक कर्मचारी। उत्तराखंड के 2.5 लाख से ज्यादा सरकारी संविदा आउटसोर्स कर्मचारी राज्य में मोड़ सकते हैं चुनावी हवा। उत्तराखंड में एसटीएफ को मिली बड़ी कामयाबी, ठगी करने वाले गिरोह का किया भांडाफोड़। पीएम मुद्रा लोन योजना के नाम पर करते थे ठगी। देहरादून में बाबा तरसेम सिंह की गोली मारकर हत्या का मामला। तरसेम सिंह की हत्या के आरोपी को पुलिस ने किया ढेर। पौड़ी में नागदेव रेंज से रेस्क्यू किया गया गुलदार। देहरादून वन विभाग में छोड़ा गया सुरक्षित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पीलीभीत में बीजेपी प्रत्याशी जितिन प्रताप के समर्थन में चुनावी जनसभा की। पीलीभीत से संबोधन के दौरान बोले पीएम मोदी। पीएम ने कहा, सारी दुनिया की मुश्किलों के बीच भारत आज दिख रहा है।
क्या जन संबोधन, भाजपा प्रत्याशी घनश्याम सिंह लोधी के समर्थन में मांगे वोट। अमेठी से रॉबर्ट वाड्रा के चुनाव लड़ने की संभावना तेज। अमेठी से चुनाव लड़ने के सवाल पर रॉबर्ट वाड्रा ने कहा, केवल अमेठी नहीं बल्कि देश भर से उन्हें समर्थन के लिए फोन आ रहे हैं। रॉबर्ट वाड्रा ने अमेठी से चुनाव लड़ने पर कहा कि पूरे देश में उनके समर्थन से फोन आ रहे हैं। सिर्फ अमेठी नहीं, पूरे देश में कहीं से भी लड़ सकता हूं चुनाव। संभल दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बीजेपी के लोकसभा वॉलंटियर के साथ राजनाथ सिंह की मीटिंग, सोशल मीडिया के साथ भी की बैठक प्रस्तावित। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र को लेकर बोला हमला। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाला एनडीए वर्ष 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाना चाहता है, लेकिन इसके प्रमुख विपक्षी दलों के घोषणा पत्र भारत को पीछे ले जाते हुए प्रतीत हो रहे हैं। बरेली में सांसद संतोष गंगवार के समर्थकों का भारी हंगामा, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र चौधरी के सामने हंगामा। संतोष गंगवार का टिकट कटने से थे नाराज। समाजवादी पार्टी को दो बड़े झटके लगे हैं। बदायूं सीट से सपा के प्रत्याशी शिवपाल यादव ने मैदान छोड़ने का ऐलान कर दिया है। शिवपाल सिंह यादव ने ऐलान किया है कि उनकी जगह बदायूं लोकसभा सीट से उनके बेटे आदित्य यादव मैदान में होंगे। संघमित्रा पर शिवपाल यादव ने कहा कि बीजेपी में संघमित्रा का अपमान हुआ है और अब वो समाजवादी पार्टी का साथ देंगी। शिवपाल से बीजेपी प्रत्याशी दुर्गेश सिंह शाक्य ने उस बयान के बारे में जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा शिवपाल को गुंडों का सरदार कहा था। पश्चिम यूपी में जल्द एक मंच पर देखेंगे अखिलेश राहुल। पहले चरण के चुनाव में विपक्ष फिलहाल प्रचार से दूर, भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव प्रचार में झोंकी पूरी ताकत। उत्तर प्रदेश की राजनीति में अखिलेश यादव ने एक साथ सॉफ्ट हिंदुत्व और मुस्लिम समर्थक बनाने की कोशिश की है, लेकिन अभी भी वो कंफ्यूज है दिखाई दे रहे हैं। अखिलेश यादव एक बार फिर मुलायम सिंह यादव के पद चिन्हों पर चलने के प्रयास कर रहे हैं। कांग्रेस में चिढ़ा घमासान, बड़े नेताओं ने प्रचार से किया किनारा। टिकट न मिलने पर जिले में पार्टी प्रभारी रह चुके योगेश तलान ने निर्दलीय नामांकन कराया। अमरोहा में गठबंधन प्रत्याशी दानिश अली की मांग, दानिश अली ने वायु श्रेणी की सुरक्षा मांगी। लोकसभा क्षेत्र में लगातार विरोध होने के बाद की मांग, अलविदा जुबे की नवाज सुरक्षा बढ़ाने के लिए हुआ था ड्रामा। चैत्र नवरात्रि के पहले दिन कानपुर के सुप्रसिद्ध मां बारा देवी मंदिर में उमड़ा भक्तों का लंबा तांता। दूर दूर से आए भक्तों ने लंबे जयकारों के साथ किया माता रानी के दर्शन। हिंदी नववर्ष की पूर्व संध्या पर भगवान राम की नगरी अयोध्या में हजारों की संख्या में साधु संतों ने राम जन्म स्थान का परिक्रमा की। सिद्धार्थनगर जिले के डुमरियागंज में परशुराम वाटिका राप्ती तट पर हिंदू नववर्ष पर डुमरियागंज महोत्सव का आगाज हुआ। प्रदेश प्रभारी व पूर्व विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह ने मां भारती के चित्र का माल्यार्पण कर शुभारंभ किया। कायमगंज के सातनपुर मंडी स्थित मतगणना स्थल का देर रात जिलाधिकारी डॉक्टर विजय कुमार सिंह व पुलिस अधीक्षक विकास कुमार द्वारा निरीक्षण किया गया। बुलंदशहर में डीजे थर्ड कोर्ट ने चालक परिचालक की हत्या को ट्रक लूटने वाले हाईवे के 7 डकैतों को आजीवन कारावास और 3 डकैतों को सश्रम कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई। बहराइच में 70 वर्षीय बुजुर्ग की ट्रेन से कटकर मौत हो गई। घटना देर शाम की बताई जा रही। जानकारी, घर से टहलने बुजुर्ग निकला हुआ था। यूपी के कौशाम्बी जिले की नगर पालिका परिषद बवारी में लोकसभा चुनाव के महापर्व पर सभी मतदाताओं को अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए प्रेरित करते हुए धूमधाम से मतदाता जागरूक रैली निकाली गई। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले में विद्यालयों के सर्वे में चौंकाने वाला मामला प्रकाश में आया है, जहां पर स्कूलों की जांच हुई तो 1094 विद्यालयों में से 2 दर्जन विद्यालय जर्जर पाए गए। यूपी के कौशाम्बी में जिले में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां ईंट भट्टे के नाबालिग ट्रैक्टर चालक ने 2 बाइक में पीछे से टक्कर मारी। टक्कर लगाते ही एक बाइक पर सवार महिला और युवक सड़क पर गिर गए।
बहराइच के विशेश्वरगंज इलाके में स्थित नंद इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन नामक एक संस्था पर ठगी का आरोप लगा है। पीड़ित छात्रों के आरोप है कि 70 से 80 हजार रुपए एडमिशन के लिए लिए गए। कन्नौज में तेज धमाके के साथ मकान के ओढ़े पर दरवाजे इलाके में मचा हड़कंप। पुलिस ने फॉरेंसिक टीम के साथ जांच शुरू की। उत्तर प्रदेश में संयुक्त कृषि एवं प्रौद्योगिकी प्रवेश परीक्षा की तिथि व समय व रविवार को घोषित कर दी गई। चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर के कुल सचिव ने बताया कि उत्तर प्रदेश संयुक्त कृषि एवं प्रौद्योगिकी प्रवेश परीक्षा वर्ष 2024 के लिए स्नातक छात्र छात्राओं के लिए प्रवेश परीक्षा 11 जून तक होगी। आगरा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय में एक बार फिर से विवादों में है। सामूहिक नकल में जिन जिन कॉलेजों में 1 साल के लिए डिबार किया गया था, 1 महीने बाद ही उन कॉलेजों को सजा के कम कर दिया गया है। लखनऊ एयरपोर्ट से फरार हुए 29 तस्करों के मामले में बड़ा खुलासा। सीसीटीवी फुटेज के यह बात पता चली कि तस्करों को किसी भागते समय रोका तक नहीं गया। एक साथी को बीमार बताकर सभी लोगों के सामने वह निकल गए। इंजीनियरों की समस्याओं को दूर करेगा आईआईटी कानपुर। दूर बैठे लोगों को जूम ऐप से जोड़कर करेंगे प्रश्न, प्रोफेसर करेंगे संवाद। लखनऊ विश्वविद्यालय ने साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्षेत्र में 2 अहम संस्थानों के समझौते पर हस्ताक्षर किया। बड़ी बात यह है कि इनमें से एक विदेशी संस्थान है, वहीं दूसरा देश का नामी संस्थान। बहराइच में तेंदुए की आमद से लोगों में हड़कंप मच गया है। बाग में लोगों ने तेंदुए को टहलते हुए देखा। ग्रामीणों ने तेंदुए का वीडियो बनाकर वायरल कर सूचना वन विभाग को दी। लखनऊ विश्वविद्यालय के न्यू कैंपस के इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट में 2 दिवसीय टेकफेस्ट प्रिज्म 2024 का आगाज हुआ। इसका उद्घाटन मुख्य अतिथि कुलपति प्रोफेसर आलोक कुमार राय ने किया। जिले के पीआरडी जवान अधिकारियों की ओर से कम ड्यूटी लगाने को लेकर आंदोलित हैं। 1 सप्ताह में पूर्व जवानों ने जिलाधिकारी से मिलकर समस्या से निजात दिलाने की मांग की थी। ईद को कानपुर में रहेगा बड़ा ट्रैफिक डायवर्जन। नमाज के चलते हर्षनगर चौराहे से बदरिया जाने तक रहेगा रास्ता बंद। दूसरे रूट से जाएंगे वाहन। कानपुर सेंट्रल पर आरपीएफ ने चलाया चेकिंग अभियान। ट्रेनों के भीतर लगेज की ली गई तलाशी। नशीला पदार्थ ले जाने के शक पर हुई तलाशी। लखनऊ में गर्मी बढ़ने के बाद भी लेसा में मरम्मत का कार्य जारी। शहर के छोटे बड़े 20 से ज्यादा इलाकों में मरम्मत के नाम पर 3 से 7 घंटे बिजली काटी जाएगी। वाराणसी में धर्म और आध्यात्म के नगरी काशी के 9 सितंबर केदार घाट पर बेहद खास तरीके से मनाया गया। वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ बटुक संत समाज और काशी वासियों ने भगवान सूर्य को जल अर्पण किया। मिर्जापुर में उमड़ा आस्था का जन सैलाब। नवरात्रि मेला शुरू। आदिशक्ति माता विंध्यवासिनी के दर्शन को उमड़े भक्त। लखनऊ में त्योहारी सीजन और सहगल को देखते हुए ट्रेनों में वेटिंग बढ़ गई है। लोगों को टिकट नहीं मिल पा रहे हैं। रेलवे अधिक भीड़ देखते हुए ट्रेनों को अधिक तक स्टॉपेज दे रही है। बेंगलुरु की तर्ज पर कानपुर में भी सीएम ग्रिड योजना के तहत स्मार्ट रोड बनेंगी। शासन के आदेश पर उत्तर प्रदेश के 5 नगर निगमों के नगर आयुक्त ने बेंगलुरु के रोडों का निरीक्षण किया। बहराइच में मेडिकल पढ़ाई के नाम पर छात्रों से करोड़ों की ठगी। मेडिकल में विभिन्न कोर्स के लिए अभ्यर्थियों से 30, 50, 60, 70 और 80 हजार रुपए एडमिशन लिए गए। कानपुर के कृषि विज्ञान केंद्र अनौनी में स्वर्ण जयंती समारोह का आयोजन किया गया। चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर की ओर से संचालित कृषि विज्ञान केंद्र अनौगी के अध्यक्ष डॉक्टर वी के कनौजिया को इस उपलक्ष्य में निदेशक प्रसार डॉक्टर आर के यादव द्वारा मशाल सौंपी गई। लखनऊ में सिटी बस में लगी आग। बस जलकर हुई राख। चालक और परिचालक झुलसते दमकल कर्मियों ने मुश्किल से बुझाई आग। कानपुर में खाली प्लाट में आग लग गई। धीरे धीरे पूरे प्लाट में फैलने लगी और ऊंची आग की लपटें उठने लगी। आसपास के रहने वाले फायर ब्रिगेड को इसकी सूचना दी। कुछ ही देर में मौके पर दमकल की गाड़ी पहुंची और आधे घंटे में आग पर काबू पा लिया। वाराणसी में शॉर्ट सर्किट से सड़क किनारे ट्रांसफार्मर में लगी आग। आसपास के लगे खंभों में के तारों की पूरी तरह से अपनी जद में ले लिया है। वहां स्थानीय लोगों ने पहले आग बुझाने की कोशिश की। रायबरेली में अज्ञात चोरों ने एक घर को बनाया निशाना। छत के रास्ते घर में दाखिल हुए चोरों ने चोरी की वारदात को दिया अंजाम। अंबेडकर नगर में गेहूं के खेत में अज्ञात कारणों से लगी आग से दर्जनों किसानों का करीब 50 बीघा गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। कानपुर में संदिग्ध परिस्थितियों में किसानों के घर लगी आग। आग में झुलसी दोनों मासूम बच्चियों का किया गया अंतिम संस्कार।
लखनऊ में पक्के पुल पर लगी पाइपलाइन हुई लीक, पाइप लीकेज से पुल का में आवागमन हुआ बाधित। लीकेज समस्या को देखने के लिए नहीं पहुंचा कोई भी जिम्मेदार। रायबरेली में संदिग्ध परिस्थितियों में गेहूं के खेत में लगी आग, शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी आग, गेहूं की फसल जलकर हुई राख। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंचकर आग पर पाया काबू।